हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2021 और 13 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और साथ में ऑल का भी बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके लास्ट में करेंगे क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके करेंगे जो कि लुसेंट बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 अक्टूबर 2021 से जो करंट अफेयर्स बना है उसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह जो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस बने हैं तो यह बने ए कुरैशी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुरैशी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हामिद कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब देखते हैं उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से राज्य के कौन से बने हैं। तो ये त्रिपुरा के इंद्रजीत महंती बने हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यह मोहम्मद रफीक बने हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यह विश्वनाथ सोमदर बने हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यह ए गोस्वामी बने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह राजेश बिंदल बने हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यह रंजीत बी मोरे बने। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है सतीश चंद्र शर्मा है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है आरबी मालीमठ। और कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ऋतु राज अवस्थी। गुजरात राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो ये अरविंद कुमार बने हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश या प्रशांत कुमार मिश्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व गठिया दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया है तो यह 12 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और गठिया एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के जोड़ों को प्रभावित करती है। गठिया में आमतौर जोड़ों में सूजन या अंधपतन यानी टूटना शामिल होता है। इसका उद्देश्य है कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है और अर्थराइटिस कैसे और क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन बातों के संबंध में जागरूक करना है। और इसका 2021 में थीम रखा गया है तो देरी न करे आज ही जुड़े टाइम टू वर्क। क्या रखा गया है? तो देरी न करे आज ही जुड़े टाइम टू वर्क। यह विश्व गठिया दिवस का यह थीम रखा गया है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया है। इन दोनों मालगाड़ी का नाम क्या है? तो यह जो भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे है जो पहली बार लंबी दूरी के लिए 2 मालगाड़ी का परिचालन किया है तो वो 2 मालगाड़ी हैं तो हुए हैं त्रिशूल और गुरूर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल और गुरूर, यह 2 मालगाड़ी है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों त्रिशूल और गुरूर का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। यह लंबी दूरी की मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दुगुनी या कई गुना लंबी है। देश में मालगाड़ियों से ज़्यादा माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे ने नया रास्ता निकाला है। रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों त्रिशूल और गुरूर का सफलतापूर्वक संचालन किया है। यह लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ की सामान्य संरचना से दोगुने या कई गुना लंबी है। इस तरह की ट्रेनों के कई फायदे हैं जिनमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई शामिल है जिससे क्षमता की कमी का समाधान करती है। तो ये भारतीय रेलवे से क्वेश्चन है और ये भारतीय रेलवे ने ये शुरू किया है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इंडियन रेलवेज, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है जो सीईओ अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा है।
और आर आरपीएफएस के महानिदेशक ये अरुण कुमार है और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री यह जॉन मथाई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 अक्टूबर 2021 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो 12 अक्टूबर 2021 को जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो यह 28वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28वां स्थापना दिवस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो यह एनएचआरसी की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। तो ये एनएचआरसी, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष यह अरुण कुमार मिश्रा है और इसका मोटो क्या है? तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 हुआ उसमें सरिता मोर ने यह कांस्य पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो सरिता मोर ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतकर अपना पहला पदक जीता है और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक किया गया था और इन खेल का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ है। तो ये पदक से संबंधित क्वेश्चन था। तो टॉप 5 पदक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में यह कांस्य पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पदक तालिका में शीर्ष देश चीन रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में यह स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक यह शैली सिंह ने जीता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक यह संजीत कुमार ने अपने नाम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो पीएम गति शक्ति योजना को शुरुआत किया गया है तो यह नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक पहली बार राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे और इसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि इस योजना के तहत भारत अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। गति शक्ति योजना देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका प्रदान करेगी और इस योजना का लाभ खास तौर से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा, जिससे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा और 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना को देश में रोजगार के मौके को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है तो यह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 अवार्ड के बारे में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 साजी एनएम को दिया गया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 यह सुरेश मुकुंद को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 यह रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी एनबीए का जो छठा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 यह जॉर्डन कार्लसन को दिया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 यह नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है
भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया है तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन स्पेस संबंधित नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा। स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक साथ लाकर सरकार के साथ डील कराएगा और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी साझा करेगा ताकि नए स्पेस स्टार्टअप्स को मौका मिल सके। भारत को अंतरिक्ष उद्योग की दुगुना में ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया जा सके। और भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का मकसद आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी भागीदारियों के साथ लेकर इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च स्तर पर ले जाना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2021 के दूसरे चरण में किन 4 देशों ने हिस्सा लिया है? तो यह जो मालाबार नौसैन्य अभ्यास का जो दूसरा चरण हुआ है 2021 में, इसमें 4 देश जो भाग लिया है तो वह भाग लिया है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश ने जो मालाबार सैन्य अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण में भाग लिया है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में नौसेना का सबसे प्रसिद्ध मालाबार युद्धाभ्यास 2021 का दूसरा चरण आयोजित हुआ है और पहला चरण अगस्त 2021 में प्रशांत सागर में गुआम तट पर शुरू किया गया था और इसमें इंडियन नेवी, जापान की जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलियन की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिका की नेवी शामिल होगी। इसमें चारों देशों की नौसेनाओं की अग्रिम पंक्तियों के कई युद्धपोत एवं अन्य पोत कई मुश्किल ड्रिल्स करेंगे। मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और जापान 2015 में अभ्यास का अस्थायी सदस्य बना। इसके बाद भारत के निमंत्रण के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल भी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका आयोजन स्थल बंगाल की खाड़ी में हुआ और ये 25वां संस्करण है। तो यह सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन था। तो यह आप देखते हैं कि टॉप 5 सैन्य अभ्यास रिवीजन के तौर पर कर लेते हैं और एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो SEACATS 2021 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर यह कतर और भारत के बीच हुआ। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के साथ हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिल 2021 यह भारत और कजाकिस्तान के साथ हुआ। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो यह जो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है तो यह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 10 अक्टूबर 2021 को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और डॉक्टर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ये था आपको 13 अक्टूबर 2021 से संबंधित जितना भी करेंट अफेयर्स था उस करेंट अफेयर्स करा दिए और उसके साथ भी उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कर लिए। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह AA कुरैशी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया है। इन दोनों मालगाड़ियों का नाम क्या है? तो यह दोनों मालगाड़ियों का नाम है त्रिशूल और गुरूर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 अक्टूबर 2021 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो 12 अक्टूबर 2021 को यह 28वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मालाबार नौसैन्य अभ्यास के दूसरे चरण में किन 4 देशों ने हिस्सा लिया है? तो यह हिस्सा लिया है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, इन चारों देशों ने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो यह पाकिस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान थे, उसका निधन हो गया है। तो दोस्तों 13 अक्टूबर से संबंधित इसका क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं। अब डेली की तरह स्टैटिक जीके देख लेते हैं, जो कि डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 172 होगा। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो यह सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो यह जो एक्स किरण की खोज यह रोंटगेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो यह जो बेलूर मठ है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो यह भारत बांग्लादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? तो यह जो ऑडी है जो जर्मनी देश की कार बनाने वाली कंपनी है। अगला है, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। यह पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक ये APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? तो यह जो संस्कार है इसकी कुल संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो यह जो खुसरो था जो जहांगीर का यह मुगल बादशाह का पुत्र था। तो दोस्तों ये था आपको 13 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स, उसके साथ उसका कि इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं और इसका क्विक रिवीजन भी देख लिए हैं और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं, जो कि सेट नंबर 172 था और आपको ये सब करा दी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।